सुल्तान मोहम्मद फातेह। एपिसोड 31। सुल्तान मोहम्मद सानी, जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मारूफ हुए। 833 दो चश्मीहे बमताबक 1429 हमजा को पैदा हुए और 886 दो बमताबक 1481 हमजा को दार फानी से उनके आलम बका की रावी। औल उस्मान के सिलसिला सिलातीन के ये सातु में सुल्तान में जनूबे फातेह और अब्बू अलखीरात के नक़ब बहुत मिली। इन्होंने तकरीबन में साल तक हुकूमत की। उनका दूर हुकूमत लिए खैर वफला और इज्जत वाओजा का बाइस 14-1। अपने वालिद के विसाल के बाद 16 मुहर्रम 855 दो चश्मीहे बमताबक 18 फरवरी 51 को तख्त सल्तनत पर जलवा अफरोज हुए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह बेमिसाल शख्सियत का खास इंसान था। इसमें क़ुव्वत और अदल दोनों सिफ़ात बैक वक्त जुमा थीं। उसी तरह मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में वो अपने हम इस पर सगर सुनी से फ़ौक़ियत रखता था। ये उलूम उसने मदरसत अलमरा से हासिल किए थे। बिलखुसूस मुख्तलिफ ज़ुबानों में महारत के हवाले से वो दूसरों से कहीं आगे था और कुतुब तारीख़ के मुताला का ख़ास शगफ़ रखता था। उसी चीज़ ने बाद में इंतज़ामी उमूर और जंगी मैदानों में उनकी शख्सियत को नुमायां करने में अहम किरदार अदा किया। हत्ता कि वो तारीख़ में मोहम्मद फातेह के लक़ब से मशहूर हुआ और क़सतनतनी जैसे नाकाबिल तस्ख़ीर शहर को फ़तह करने का एज़ाज़ हासिल किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने वही पॉलिसी इख्तियार की जो उसके आबाओ वाओ इजदाद ने इख्तियार की थी। तख्त नशीन होने के बाद सबसे पहले उसने मुख्तलिफ तंजीमी इदारों को माली उमूर को बेहतर बनाने की तोएमी तवज्जो दी। उसने मुल्की ज़राए आमदनी और इखराजात की इस तरह मनशुबों में पाई जाने वाली कमज़ोर तनख्वाहों में इजाफ़ा किया। नीज़ असर फ़ौज की भी तंजीम नौ की और उसकी मुख्तलिफ खुसूसी तवज्जो दी। फ़ौज के लिए खुसूसी रजिस्टर बनाए और उनकी हर तरह से लैस किया। डिस्पलन कायम करने की गर्ज से फ़ौज के लिए सख्त कवानीन तश्कील दिए। अगर किसी फ़ौजी ने कोताही की या अपनी ड्यूटी में सख्ती वाओ काहिली का शिकार हुआ तो उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। दरबार शाही की तरफ भी खुसूसी तवज्जो मबजूल की। तजुर्बाकार मुंतज़िमीन और बेहतरीन जर्नेल इसकी मदद पर मुतय्यन किए जिन्होंने सल्तनत के इस्तेहकाम और तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया। और जब दाखिली उमूर की तरफ से कली तौर पर मुतमईन हो गया तो मसीही इलाक़ों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनको फ़तह करने और उनमें इस्लाम की इशाअत के बारे सोचने लगा। इन अहदाफ को पूरा करने के सिलसिला में बहुत से अवामिल इसके मददगार साबित हुए। एक तो बैज़ंतीनी शहनशाहियत यूरोप की दूसरे सल्तनतों के साथ तनाज़ात के सबब कमज़ोर हो चुकी थी और उसे दाखिली इख्तिलाफ़ात का भी सामना था। इसके तमाम इलाक़ों और शहरों में हुकूमत के खिलाफ लावा पक रहा था। सुल्तान मोहम्मद ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा था। इसने इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी तमाम तोथीं दाव पर लगा दें ताकि बैज़ंतीनी शहनाहीत के दारुल हुकूमत क़सतनतनी को फ़तह करके कामयाबियों का तानसर सजाए और आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ सलीबी तहरीकों के एक अहम और मरकज़ी क़िला को मुनहदिम कर दे जो अरसा से इस्लाम दुश्मन साजिशों में मसरूफ़ था। और इस तरह पूरी मसीहियत बिलुमूम और बैज़ंतीनी शहनशाहियत को बिलखुसूस मग़लूब करे। मोहम्मद उसे दौलत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाकर अपने ख्वाबों की तबीर चाहता था जिसकी तबीर से इसके पीशरो इस्लामी लश्करों के कायदीन आजिज़ रह गए थे।